पहली बात तो आप छठी क्लास के कक्षा के बच्चे नहीं, मानोगे ये बात या नहीं? अब आप सोचो कोई आपको हाथ पकड़ के लिखवा दे, तो भाई साहब आप सिर्फ सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए नहीं है, ये माइंडसेट हमारा होना चाहिए। एक बच्चा कल मिला मुझे, उसने कहा भैया मुझे जीएस याद नहीं होती, यही स्टूडियो में बहुत बच्चे आते स्ट्रेटजी शेयर करने के लिए, कुछ पूछने के लिए। मैंने कहा भाई आप मेरी क्लास करते हो? उसने कहा हाँ करता हूँ। मैंने कहा प्रैक्टिस सेट मेरे करते हो? उसने बोला हाँ जी करता हूँ। मैंने कहा आप मेरी क्लास एप्लीकेशन पे कोई पढ़ रहे हो अभी रिसेंट में? बोला हाँ पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा कितने दिन हो गए? बोला 4 महीने पहले पढ़ी थी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा चलो ये बताओ 4 महीने पहले क्या पढ़ा था, कुछ याद है? बोला नहीं जी आप मुझे तरीका बता दो प्लीज, वही तो नहीं समझ पा रहा हूँ। मैंने कहा जैसे हम पढ़ें कि सूर्य के बाद में पहला ग्रह, तो उसने बोला हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैंने कहा बताओ कौन सा है? अब उसने बोला जी नहीं पता जी, बहुत ज़्यादा वीक है जीएस। मैंने कहा भाई ना तो आपने मेरी कोई क्लास की है अभी तक, करते तो इतना जानते। तो मित्र अगर हमको कुछ जानना है तो हम जान ही जाएंगे। आपका कोई डाउट है, अगर आप चाहें उसको आज आप इंटरनेट के युग में आप जान ही जाओगे। तो हमेशा बिहेव ऐसे करना है कि आप स्नातक पास है। ये दोबारा बता दो, तिबारा बता दो, चौबारा बता दो मित्र, ये काम होता है उन बच्चों का जो अल्पवयस्क बच्चे होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ते ही इतना धीरे हैं, उसको इतनी बार पढ़ते हैं। अब बताओ एक बच्चा ये कह रहा है जी मुझको सकर्मक फिर से समझा दो, तो भाई साहब मैं तो ऐसे ढूंढता रहूंगा किसी एक को कि कौन ऐसा रह गया जिसको सकर्मक समझ में नहीं आया। हम रटने की क्रिया को खत्म कर रहे हैं यहाँ पर। हम आप